ट्रीटमेंट ऑफ बैक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपकी लोअर बैक में इतना दर्द होता है कि कभी उठना मुश्किल हो जाता है, कभी बैठना मुश्किल हो जाता है और कभी लगता है जैसे पूरी कमर हेवी हो गई हो? बहुत सी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान इस पेन से गुजरती है, लेकिन कई बार डर यह लगने लगता है कि कहीं यह दर्द आगे चलकर बड़ी स्पाइन समस्या ना बन जाए या बच्चों पर असर ना पड़े। अगर आप भी ऐसे परेशानी से गूंज रही है तो घबराइए मत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वर्धन और आप देख रहे हैं स्पाइन ट्रीटमेंट चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बैक पेन के बारे में। ये क्यों होता है, इससे कैसे राहत मिल सकती है और आयुर्वेदा इसमें कैसे मदद कर सकता है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है शरीर का वजन आगे की तरफ आने लगता है। इससे बॉडी बैलेंस बदल जाता है और कमर की मसल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो मसल्स और लिगामेंट्स को ढीला कर देता है ताकि डिलीवरी के लिए शरीर तैयार हो सके। यही कारण है कि कमर में दर्द, जकड़न या हेवी फीलिंग महसूस होने लगता है। कई बार लंबे समय तक बैठना, झुककर काम करना, गलत तरीके से सोना या अचानक वेट गेन भी इस पेन को बढ़ा देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान और इफेक्टिव उपाय अपनाकर इस दर्द को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले और ज़रूरी बात है सही पोस्चर। बैठते समय बैक स्ट्रेट रखें और कमर के पीछे छोटा पिल्लो लगाएं। झुककर बैठने से बचें और एक ही जगह लंबे समय तक ना बैठें। ज़मीन से कोई चीज़ उठाना है तो सीधे झुकने के बजाय नीज बेंड करके उठाएं। दूसरी ज़रूरी बात है हल्की फुल्की एक्टिविटी। प्रेगनेंसी में बिल्कुल इनएक्टिव रहना सही नहीं है। हल्की वॉकिंग, प्रेगनेंसी योगा, स्विमिंग या डॉक्टर की सलाह से किए गए स्ट्रेचेस शरीर को फ्लेक्सिबल रखते हैं और बैक पेन को कम करते हैं। कुछ आसान स्ट्रेचेस भी करें जैसे कैट काउ स्ट्रेच, बटरफ्लाई स्ट्रेच और हल्की हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये एक्सरसाइजेस स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है और कमर के टेंशन को कम करती है। इसके अलावा सोने और रिलैक्सेशन के तरीके भी बहुत फर्क डालते हैं। प्रेगनेंसी में बैक स्लीपिंग के बजाय साइड स्लीपिंग करें। घुटने के बीच पिल्लो रखने से स्पाइन सपोर्ट मिलता है और दर्द कम हो सकता है। अगर कमर में ज़्यादा जामिंग हो तो वार्म कंप्रेस या हल्की मसाज भी रिलीफ देती है। साथ ही आयुर्वेदिक अप्रोच को कभी इग्नोर ना करें। आयुर्वेद के अनुसार प्रेगनेंसी में होने वाला बैक पेन अक्सर वात दोष के बढ़ने से जुड़ा रहता है। इसलिए इस दौरान शरीर को न्यूट्रिशन देना और वात बैलेंस रखना ज़रूरी है। आयुर्वेदा में गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए प्रीनैटल केयर के नियम बताए गए हैं। डाइट में वार्म और न्यूट्रिशियस फूड्स जैसे मिल्क, घी, राइस और इजीली डाइजेस्टेबल फूड शामिल करें। बहुत ज़्यादा सूखा, तीखा या ठंडा भोजन कम करें। पीने के लिए ल्यूकवार्म वाटर या जीरा सौंफ इन्फ्यूज्ड वाटर जो डाइजेशन और बॉडी बैलेंस में मदद करता है। इसके अलावा हल्की बाहरी थेरेपीज को भी अपनाया जा सकता है जैसे मेडिकेटेड ऑयल से हल्की मसाज या कमर पर ऑयल सोक्ड क्लॉथ रखना। लेकिन ध्यान रखें कि सभी ट्रीटमेंट्स केवल एक्सपर्ट सुपरविजन में ही करें। मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है। हल्का प्राणायाम, मेडिटेशन और पॉजिटिव एनवायरनमेंट गर्भवती महिला के लिए बहुत लाभकारी होती है। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर कमर दर्द के साथ पैर में टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, वीकनेस, तेज दर्द या फीवर हो तो इसे इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। वर्धन आयुर्वेदा में हम स्पाइन रिलेटेड प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स का स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं।
हमारा सिग्नेचर प्रोटोकॉल मेरु चिकित्सा एक स्पेशल आयुर्वेदा न्यूरो एंड स्पाइन थेरेपी है जो रूट कॉज पर काम करता है और सेफ फॉर मदर एंड बेबी भी है। मुझे गर्व है कि आज तक हमने 10 लाख से अधिक बैक पेन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किए हैं और 4 लाख से ज़्यादा स्पाइनल सर्जरीज को टालने में मदद की है। अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी बैक पेन या प्रेगनेंसी रिलेटेड स्पाइन इश्यूज है तो घबराइए मत। सही समय पर सही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत फर्क ला सकता है। कंसल्टेशन बुक करें या स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं हूं डॉक्टर वर्धन और आप देख रहे थे स्पाइन ट्रीटमेंट चैनल। अपनी रीढ़ का ध्यान रखें क्योंकि हेल्दी स्पाइन ही हेल्दी लाइफ है।